डियर फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर रमी शेखावत आज आपके साथ में जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो सभी ने, जिनको भी कभी दांतों की समस्या रही होगी, जिन्होंने डेंटिस्ट को विज़िट किया होगा, वहाँ पे ये कमी या ये एक जानकारी की कमी महसूस की होगी कि दांतों की कैप्स वो कितनी तरह की होती है, किस प्रकार की होती है, उसका क्या उपयोग होता है, उसकी क्या कॉस्ट होती है और वो कहाँ पे क्या किस तरह की कैप ज़रूरी है। तो हमारे पास में जो इतने साल दांतों के इलाज की हिस्ट्री है, धीरे धीरे जैसे जैसे डेंटल ट्रीटमेंट्स में एडवांसमेंट होता गया, उसी तरह से डेंटल कैप्स के अंदर में भी एडवांसमेंट होता गया। सबसे शुरुआत के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जो हमारे काफ़ी रिच फीमेल्स होती थी या एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वो सोने की कैप लगाया करते थे, जो कि सोने की कैप जो होती थी वो उनके वैभव का प्रतीक होती थी। वो मतलब कितना उनके पास में एक शान है उस चीज़ का होता था। तो गोल्ड की कैप जो है, जो कि अक्सर सुनार बनाते थे उस वक्त में, वहाँ से कैप्स की यात्रा चालू हुई और आज हम पहुँच गए हैं ज़िरकोनिया या ऑल सेरेमिक कैप्स पे। तो जो बेसिक कैप्स हैं उनके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। सबसे जो मीडियम और सस्ते रेंज की कैप है वो होती है मेटल की या स्टील की या निकल क्रोम की, जो कि अक्सर काफ़ी किफ़ायती होती है और उस जगह पे लगाया जाता है जो कि हमारे मुंह में विजिबल नहीं है, जैसे कि पीछे की दाढ़ें दोनों तरफ, जो कि आप मुंह जब खोलते हैं या बोलते हैं तो वो ज़्यादा दिखती नहीं है, पर उनकी स्ट्रेंथ और उनका जो फिट है उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो काफ़ी अच्छी होती हैं। नॉर्मली उनकी एक रेंज होती है, वो 2000 रुपये से लेकर स्टार्ट करें तो वो 3000 तक, 2 से 3000 के बीच में होती है। उसके अलावा फिर आती है टेम्परेरी कैप्स। टेम्परेरी कैप्स वो होती हैं जो कि इमीडिएटली हमने किसी दांत को की कटिंग करी है या कोई शेप दिया है और अगर हमें लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत मसूड़ों में श्रिंकेज या घाव जो आसपास का है उसे सूखने में समय लगता है, तो हम इमीडिएटली टेम्परेरी कैप्स लगा सकते हैं। वो टेम्परेरी कैप्स जो होती हैं अस्थायी होती हैं, एक्रिलिक या कॉम्पोजिट मटेरियल की बनी हुई होती हैं और आप ये मान लीजिए कि जैसे ही हमारी परमानेंट कैप तैयार हो जाती है, हम उस टेम्परेरी कैप को हटा सकते हैं और उसकी जगह हम परमानेंट कैप लगाते हैं। उससे सिर्फ फ़ायदा ये है कि हमें एक बेहतर लुक और बेहतर स्माइल देखने को मिलती है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है कैप PFM, यानी कि पोर्सलिन फ्यूज्ड मेटल कैप्स, सेरेमिक कैप विद मेटल। इसमें क्या होता है कि नीचे में मेटल होता है और उस मेटल के ऊपर एक सिरेमिक की लेयर चढ़ी होती है। इसका फ़ायदा ये है कि देखने में ये बिल्कुल नेचुरल जैसी लगती है और मेटल कैप से काफ़ी बेहतर होती है, स्ट्रेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है, जो कि और आम प्रचलन में ये अफोर्डेबल कैप है, मीडियम कैटेगरी की कैप है। नॉर्मली इसका 3 to 6000 तक का खर्चा आता है डिपेंडिंग। अब सिरेमिक कैप के कुछ नुकसान भी हैं कि कई बार वो चिप ऑफ हो जाती है। चिप ऑफ हो जाती है तो जब सिरेमिक उखड़ जाता है तो अंदर से मेटल झलकने लगता है, जो कि काफ़ी बुरा लगता है दिखने में, पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि डबल लेयर्ड होती है, मेटल भी होता है, सिरेमिक भी चढ़ता है, तो अक्सर हमें जिस दांत पे लगाना होता है उसे हमें कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि उस पर्टिकुलर दांत की हल्की सी स्लाइसिंग ज़्यादा होती है। तो सिरेमिक कैप का ये नुकसान है। बाकी स्ट्रेंथ वाइज, फिट वाइज और कॉस्मेटिकली वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पॉपुलर कैप है। इसके बाद में आती है ज़िरकोनिया कैप, जो कि ज़िरकोनिया कैप है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ईमैक्स कैप, ज़िरकोनिया, प्रोसेरा कैप्स, ये सब आती हैं जिसमें कि पूरा सिरेमिक का लेयर है, इसमें मेटल कहीं भी नहीं दिखता है। तो जब इसे लगाया जाता है तो ये अक्सर इनामल को एग्जैक्टली मिमिक करती है और जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल करते वक्त में आपका कुदरती दांत सफ़ेद इसलिए दिखता है कि जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो कुछ रिफ्लेक्ट करती है, तो वो जो मटेरियल हमारा एनामल का होता है वहाँ से वो रिफ्लेक्शन एकदम नेचुरल जाता है। सेम तरह से जो आपकी ईमैक्स या ज़िरकोनिया कैप्स होती हैं उसमें भी मटेरियल इस तरह का होता है कि जब लाइट आपके मुंह में, टीथ पे स्पेशली आती है, तो उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही नेचुरल जाता है। कई बार आप कि कोई भी आपका कोई सामने वाला स्माइल करता है, अक्सर आप पहचान लेते हैं कि उसके मुंह में कौन सा कुदरती दांत है और कौन सा नकली दांत है, क्योंकि कई बार जो सामने के दांत है बहुत ही ओपेक, यानी कि बिल्कुल जिनमें कि लाइट बिल्कुल पास नहीं करती है, बहुत सफ़ेद, और कई बार एक नीली सी लाइन दिखती है तो उससे वो अलग से दिखता है कि ये कैप
नेचुरल नहीं है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, जो कि अक्सर पीएफएम या सेरामिक फ्यूज मेटल में आती है, वो जिरकोनिया उस चीज़ को या ऑल सेरामिक कैप्स उसको ओवरकम कर लेते हैं। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि आजकल इसके लिए हमें अच्छी लैब्स की ज़रूरत होती है। कैप्स की रेट्स अक्सर निर्भर करती है कि आपका डेंटिस्ट कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके पास में उनकी क्वालिफ़िकेशन कैसी है, उनकी क्लिनिक का सेटअप कैसा है, और जो लैब जिससे वो एसोसिएटेड है वो किस स्टैंडर्ड की है। उसके आधार पे आप कभी भी कोई चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते। सेम वे डेंटिस्ट्री में भी आप कैप्स की रेट्स को बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर सकते। आजकल स्कैनर्स आ गए हैं, डिजिटल स्कैनर्स, जो कि और भी ज़्यादा प्रिसीजन के साथ में कैप्स की फिटिंग करते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जिन क्लिनिक्स में स्कैन किया जाता है, यानी कि वहाँ पे आपका नाप लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको मटेरियल डाल के मुंह में मोल्ड बना के जो नाप लेते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप स्कैन करके, और अगर आप लैब में भेजते हैं, लैब के पास में इतना पीछे की तरफ आर्मामेंटेरियम होता है कि उस स्कैन को वो बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका आपके मुंह के अंदर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि मानवीय भूल जो भी होती है उसकी आशंका बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कैप्स है, क्योंकि सालों साल आपका साथ देती हैं, बहुत जल्दी कोई भी कैप ख़राब नहीं होती है। हम जो भी खाते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं खाते कि जिनसे कैप्स टूट जाएं। तो हमेशा इन्वेस्ट करिए बेटर कैप्स पे, अच्छे डेंटिस्ट पे, अच्छी क्लिनिक पे, जिससे कि आपको, जैसे कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए सिर्फ एक ही बार, तो वही काम करिए आप अपना खुद का एक मन से सोच के और अच्छी कैप्स पे जाइएगा। जिरकोनिया बहुत लाइट वेट होती है, जैसे स्पेशली इम्प्लांट सपोर्टेड अगर हमारे को ब्रिज बनाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इम्प्लांट्स लगा रखे हैं, इम्प्लांट टाइटेनियम है, थोड़ा भार उनका भी होता है, और अगर अपन ने उसके ऊपर भारी टीथ लगा दिए जो कि सेरामिक फ्यूज्ड मेटल वाले होते हैं, वो होते हैं, उनके कंपैरिजन में जिरकोनिया बहुत लाइट वेट होता है, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, ऑटोमेटिकली लाइफ उनकी अच्छी रहती है। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको कैप्स के बारे में बताया है। किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है, मरुधर डेंटल सेंटर में हर तरह का विश्व स्तरीय इलाज हम लोग आपके लिए लेके रखते हैं। कभी भी किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो, आप हमें निसंकोच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसके लिए अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।